ने किया है। बिल्कुल, और उसी का जिक्र हम बार बार कर रहे थे। नेताजी भवन से जो उनका घर था वहां से निकले, वो बर्लिन गए। आप सोचिए, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जब उन्होंने देख ली तस्वीर, किस तरह की प्लानिंग की, बर्लिन जर्मनी और फिर वहां से जापान और उसके बाद से युद्धबंदियों के साथ मिलकर एक पूरी लड़ाई, एक संघर्ष छेड़ना अपने आप में बताता है कि कितने शार्प इंटेलिजेंस के साथ उन्होंने ये सब कुछ रचा और एक स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर हमेशा हमेशा हिंदुस्तान के पन्नों पर रहेंगे। लेकिन गीता भट्ट जी, ये इल्जाम बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही कि न्याय नहीं हुआ नेताजी की विरासत के साथ। ये बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती रही कि उनके शख्सियत, उनके जो योगदान है उसके साथ न्याय नहीं हुआ। और अब कह रही है कि ममता बनर्जी भी तो उसी कांग्रेस का हिस्सा थी एक वक्त पर। ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें, एक सेकंड में आपको टोक रही हूं, जरा तस्वीरें आ रही हैं। अब भव्य नजारा आपने विक्टोरिया मेमोरियल का सामने से देखा। शाम के इस पहर में धीरे धीरे ढलते सूरज के बीच ये भव्य तस्वीर विक्टोरिया मेमोरियल की जो आपने पहले देखी। यहाँ पर शाम के पहर में हर कोई चाहता है कि वो अपना वक्त बिताए, क्योंकि एक भव्य कोलकाता के लिए एक लैंडमार्क जो बिल्डिंग है उनमें से एक है। भव्य ये इमारत है और उसी इतिहास का हिस्सा है जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री अब आगे कार्यक्रम के लिए बढ़ रहे हैं, फिर जैसे ही मनोगे हमारे साथ जुड़ती है हमें बताइएगा, वहां चलेंगे जल्दी से। गीता भट्ट, आपका रिस्पॉन्स इस पर। गीता जी, अंजना जी, देखिए, ये तो सच है कि ये कुछ हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि जो देश के राष्ट्र गौरव थे, जो महानायक रहे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के, उनको वो स्थान नहीं मिल पाया स्वतंत्रता के बाद। हमारा जब स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास लिखा गया, उस समय कुछ लोगों के एक ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि जो एक प्रेफरेंस जो दिया गया कुछ महानायकों और कुछ को नहीं दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और यही कारण है कि बार बार यह विषय उठता रहा है। अगर आप देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि अभी इससे पहले आशुतोष जी ने भी कहा और आपने भी कहा, मतलब जो पराक्रम दिवस, बिल्कुल पराक्रमी थे वो, इतने करेजियस थे वो, उनकी हिम्मत की हमें दाद देनी पड़ेगी। और आज की जो भारतीय पीढ़ी है उनको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है सुभाष चंद्र बोस के जीवन से। और उनका जो अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए उनका जो निस्वार्थ प्रेम था, जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बोलते रहिएगा। जिस टोपी का मैं जिक्र कर रही थी, जरा वो दिखाना चाहती हूँ मैं। आज भी देखिए, वो टोपी जो सुभाष चंद्र बोस की थी वो शान है। और उस अंदाज में आप देख रहे हैं महिलाओं को भी पारंपरिक वेशभूषा, वो साड़ी जो आप देख रहे हैं, तात की साड़ी बहुत चलती है बंगाल में, लेकिन उसके साथ साथ वो टोपी जब आप देखिए तो वो जज्बा है, एक सोच है, एक तरीका है, एक अंदाज है। और विक्टोरिया मेमोरियल की ये भव्य तस्वीर देखिए, शाम के इस पहर में भव्य नजारा। और कुछ ही देर में कार्यक्रम की वहां से शुरुआत होने वाली है। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस एक नारे ने अंग्रेज